दिल्ली सल्तनत। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत टॉपिक में गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। गुलाम वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ बता रहे हैं। सभी टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गुलाम वंश का समय है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मुहम्मद गौरी का गुलाम था। मुहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। नेक्स्ट टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे प्रकार से याद कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। वह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी।
बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।